हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग आईटीज। साथियों, आज से अपन शुरू कर रहे हैं दो दो सेमेस्टर का और एक एक सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। साथियों, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। साथियों, आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में साथियों आपको क्या क्या पढ़ना है वो आगे वाले जो अपकमिंग जो टाइम होगा उसमें मैं बताऊंगा। फिर है अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन है पढ़ना साथियों आपको। ठीक है साथियों, तो आइए एक एक करके जो आपने 5 सब्जेक्ट देखा, अप्लाइड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में आपने देखा। तो एक एक करके सारे के बारे में बात करना शुरू करते हैं साथियों। अपना जो पहला सब्जेक्ट है साथियों वो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। साथियों, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में टोटल आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं साथियों। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 7 यूनिट पढ़ने हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जिसमें 2 क्रेडिट को कंटेन करता है। 40 घंटे का ये आपका टोटल सब्जेक्ट है साथियों। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा आपको टॉपिक्स पढ़ना है। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कम्युनिकेशन रोल इन रोल ऑफ अ लिसनर्स, स्पीकर, रीडर, राइटर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। पहला यूनिट कंप्लीट। दूसरा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एलएस आर जी डब्ल्यू। एल स्टैंड फॉर लिसनिंग, एस स्टैंड फॉर स्पीकिंग, आर स्टैंड फॉर रीडिंग, जी स्टैंड फॉर ग्रामर, जी आर स्टैंड फॉर ग्रामर और डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइटिंग। यानी कि एल से लिसनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सोनेंट वोवेल्स वर्ड सेंटेंसेज स्ट्रेस इंटोनेशन, आर फॉर रीडिंग मेडिकल वोकेबलरी, reading medical vocabulary, GR for grammar, understanding tenses or linkers, W stand for writing simple sentences and short paragraphs, emphasis on correct grammar के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। फिर अपना जो नेक्स्ट यूनिट सेम यूनिट में ही है एक्टिव अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग में क्या होती है साथियों? फोकसिंग ऑन लिसनिंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन, अनाउंसमेंट, डिस्क्रिप्शन, नैरेटिव्स, इंस्ट्रक्शंस, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, reproducing vibratum, listening to academic talks, lectures, listening to presentation। थर्ड अपना यूनिट है स्पीकिंग इफेक्टिव कन्वर्सेशन। इफेक्टिव कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन की सिचुएशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नेचुरल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वे ऑफ स्पीकिंग, सेटिंग टॉपिक, सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड लैंग्वेज। अगला टॉपिक है अपना ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, रिक्वेस्टिंग, आस्किंग फॉर, गिविंग परमिशन, स्पीकिंग पर्सनली एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, asking for information, giving instructions in direction, agreeing, disagreeing, giving opinions, distributing people, place, event, thing, narrating, reporting, and reaching a conclusion, evaluating and comparing complaints and suggestions, टेलीफोन कन्वर्सेशन और डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन। फिर अगला जो आता है यूनिट नंबर 4 साथियों। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है रीडिंग के बारे में। रीडिंग स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग नोट्स एंड मैसेजेस, reading relevant articles and news items, vocabulary for everyday activities, abbreviations and medical vocabulary, understanding the visual graphs, figures and notes on instructions। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रीडिंग रिपोर्ट्स, इंटरप्रेटिंग दिम, यूजिंग एडम्स एंड फ्रेजेस, स्पोर्टिंग ईरर वोकेबलरी फॉर प्रेजेंटेशन, रिमेडियल ग्रामर के बारे में पढ़ने हैं। अगला जो आता है यूनिट नंबर आपका 6 है। यूनिट नंबर 6 में साथियों क्या करता है? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में है राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री, नोट मेकिंग, समराइजिंग, एनकोडेड रिकॉर्ड्स, लेटर राइटिंग, डायरी जनरल, रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग स्किल, ऑब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। साथियों, ऑब्स्ट्रैक्ट राइटिंग आप रिसर्च में पढ़ोगे, जहाँ पे हम ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? किसी भी चीज का एक समराइज फॉर्म होता है साथियों। फिर अगला आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है साथियों LSRW स्किल में क्या आता है साथियों? क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटेजी फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग, ओरल रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशंस, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, एरर एनालिसिस रिगार्डिंग टू LSRW। साथियों, ये आपने टोटल 7-8 यूनिट यहाँ पे पढ़ने को आपको मिला। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है साथियों, नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है सॉरी, वो है अप्लाइड एनाटॉमी। सॉरी साथियों, अप्लाइड एनाटॉमी 3 क्रेडिट को कंटेन करता है, जो कि 60 घंटे में। साथियों, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं वो 10 यूनिट पढ़ने हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा यूनिट है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी में है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटिव टू पोजीशन। पोजीशन में कौन कौन सी आती है? इंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप, प्रोन, सुपाइन, पाल्मनर और प्लांटर। एनाटॉमिकल प्लेन्स आती है प्लेन में एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, सजाइटल, वर्टिकल एंड कोरोनल, फ्रंटल, ऑब्लिक प्लेन के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट में आता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शंस, एडक्शंस, मीडियल रोटेशंस, लेटरल रोटेशंस, इन्वर्जन, एवर्जन, सुपरनेशंस, प्रोनेशंस, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सल फ्लेक्शंस एंड सर्कमडेंसेस। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन,
टिश्यू की डेफिनेशंस, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, लोकेशन, मेम्ब्रेन ग्लैंड की क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मेजर सरफेस एंड बोनी लैंडमार्क इन द ईच सेल ऑफ बॉडी रीजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाइलिन फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फीचर ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। ये था अपना फर्स्ट यूनिट साथियों। अब नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें पढ़ना है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो साथियों अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्मल एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड और स्ट्रक्चर पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन और इसका इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है नर्सिंग में, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनिट नंबर थर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन के बारे में, और एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर चार। यूनिट नंबर चार में साथियों क्या पढ़ना है, द सर्कुलेटरी एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स के, आर्टरी एंड वेनस सिस्टम के, पोजीशंस ऑफ हार्ट रिलेटिव टू द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि पोजीशन ऑफ हार्ट डायफ्राम से किधर है, लंग से किधर है, ठीक है, सुपीरियर वेना का कहाँ है, इंफीरियर वेना का कहाँ है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर चेंबर ऑफ हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स, कोरोनरी आर्टरी, नर्व एंड ब्लड सप्लाई ऑन द हार्ट, लिम्फेटिक टिश्यूज, वेन्स यूज्ड इन द आईवी इंजेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। फिर आता है यूनिट नंबर 5 द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में स्ट्रक्चर पढ़ना है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनल। फिर आता है अपना जो यूनिट नंबर 6 है द सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स में स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, इनके बारे में पढ़ना है, फिर इसका इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। फिर आता है साथियों आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना था मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि स्केलेटन सिस्टम, बोन वगैरह के बारे में, जिसमें द स्केलेटन सिस्टम के एनाटॉमिकल पोजीशंस, बोन के टाइप्स, स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड ऑफ ओसिफिकेशन, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ने हैं साथियों। ठीक है साथियों। फिर अगला है द मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में टाइप ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर्स, मसल के ग्रुप, मसल के हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, अपर लेयर, लोअर लिम्ब के बारे में, प्रिंसिपल्स मसल्स, डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रेस्पिरेटरी, एब्डोमिनल, पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल, ग्लूटियल मसल एंड वास्टस लेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे साथियों। फिर अपन पढ़ेंगे मेजर मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं नर्सिंग प्रोसीजर में। फिर अपना आता है यूनिट नंबर 8 में आता है द रीनल सिस्टम। द रीनल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। फिर आता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूनिट नंबर 9 द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्रेस्ट को अलग से पढ़ना है। फिर आता है यूनिट नंबर 10 द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, पेरिफेरल नर्व, फंक्शंस और या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम के फॉर्मेशन, सर्कुलेशन और ड्रेनेज, फिर एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। अगला जो आता है यूनिट नंबर अगला जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो अप्लाइड फिजियोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ा था अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसमें टोटल नंबर यूनिट 11 है साथियों, जो कि 3 क्रेडिट को कंटेन करता है और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा साथियों। तो जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ना बेसिक, बेसिक में सेल की फिजियोलॉजी साथियों। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। यहाँ पे साथियों मेनली हम फंक्शनिंग कैसे फंक्शन करता है, किस किस टाइप से फंक्शन करता है और क्या फंक्शन के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ स्टडी करेंगे। तो सेल के फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस, टोटल बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, सेल साइकिल, टिश्यू रिपेयर, फॉर्मेशंस, मेम्ब्रेन, ग्लैंड फंक्शंस, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। The respiratory system. Respiratory system के functions of respiratory organ, physiology of respiration, pulmonary circulation, functional features, pulmonary ventilation, exchange of air, carries of oxygenated, deoxygenated gas into tissue, regulations of respirations, hypoxia, cyanosis, periodic breathing, respiratory change during the exercise, application and implication in nursing. Digestive system के functions, group organ, digestive tract, saliva, compositions, regulations, secretions, functions of saliva, compositions and functions of gastric juice, mechanism, regulations of gastric juice, compositions of pancreatic juice, function, regulations of pancreatic juice, functions of liver, gallbladder and pancreas, composition of bile and function, secretions, functions as small large intestine, movement of alimentary canal, digestions in mouth, stomach, small intestine, large intestine, absorptions of food। और उसके बाद अंतिम टॉपिक है अपना एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। फिर साथियों जो अपना आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में फंक्शंस ऑफ हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम, फिर कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स,
सर्कुलेशन के प्रिंसिपल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर और पल्स, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट के रेगुलेशन, हार्ट रेट, नॉर्मल वैल्यू एंड वेरिएशन, कार्डियोवैस्कुलर, होम्योस्टैसिस, एक्सरसाइज एंड पोस्चर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। फिर आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में ब्लड के बारे में पढ़ने साथियों। ब्लड के फंक्शंस, फिजियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स, इरिथ्रोपोएसिस में फंक्शंस ऑफ आरबीसी की लाइफ साइकिल, आरबीसी के टाइप, फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ प्लेटलेट, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग टाइम्स, ब्लडिंग टाइम्स, पीटीटी, हेमियोस्टेसिस, रोल ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस, होमियोस्टेसिस, coagulation factor, intrinsic extrinsic pathway of the coagulation, blood group and types, functions and reticulocyte सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने हैं अपने को। फिर आता है यूनिट नंबर 6, द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें फंक्शंस है ऑफ हार्मोन, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। अदर हार्मोन, अल्टरनेशन इन डिजीज के बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 7 में द सेंसरी ऑर्गन्स में फंक्शन पढ़ने हैं स्किन के, विजन क्या होती है, हियरिंग क्या होती है, टेस्ट एंड स्मेल क्या होती है, ईयर ऑफ रिफ्रैक्टिव एजिंग चेंजेस क्या होती है। मस्कुलोस्केलेटन है अगला यूनिट नंबर 8 में पढ़ने हैं बोन, बोन के फंक्शंस, मूवमेंट, बोन, एक्सियल, अपेंडिकुलर, एक्सगिलेटल, बोन हीलिंग, जॉइंट्स एंड जॉइंट्स के मूवमेंट्स, अल्टरनेशंस ऑफ जॉइंट्स, डिजीज, properties and functions of a skeletal muscle, mechanism of muscle contraction, structure and structures and properties of skeletal muscles, mechanism of muscle contractions। उसके बाद पढ़ने एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। फिर आता है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में द रीनल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ किडनी, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, जीएफआर, फंक्शंस ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मैक्यूरेशंस। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ रीनल फंक्शंस, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग पढ़ने। फिर आता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ ओवरी, oogenesis, fertilization, implantation, functions of breast। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शन ऑफ सीमेन, फंक्शन और सीमेन के बारे में, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। फिर अपना नेक्स्ट जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 11, सॉरी पीछे वाला यूनिट नंबर 10 था साथियों। तो फिर आता है ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, रिव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्व इम्पल्स, रिव्यू फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मेडुला, पोन्स, सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेंसरी मोटर नर्व फंक्शन, पेरिफेरल नर्व फंक्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, हायर मेंटल फंक्शंस, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वेस्टिबुलर apparatus, फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व, ऑटोनॉमिक फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन एंड सोमेटिक, वेस्ट्रल एंड रेफरल के बारे में साथियों, और रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ोगे। और सीएसएफ को फॉर्मेशन, composition सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ब्रेन बैरियर, बीबीएम, सीएसएफ बैरियर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन पढ़ोगे साथियों। ये आखिरी यूनिट था साथियों। फिर अपना आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी साथियों, अप्लाइड सोशियोलॉजी जो यूनिट नंबर जो टोटल आपको 3 क्रेडिट का 60 घंटे का ये सब्जेक्ट है साथियों। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है साथियों। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। सेकंड यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, कम्युनिटी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, सोशल प्रोसेस, डेफिनेशंस, फॉर्म, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन, असमिलेशंस, आइसोलेशंस, सोशलाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल चेंजेस, नेचर, प्रोसेस, रोल ऑफ नर्सेस के बारे में पढ़ने हैं साथियों। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन एंड रूरल ट्राइबल कम्युनिटी, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन ट्राइबल कम्युनिटीज, इंपॉर्टेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग प्रोफेशन। फिर अपना यूनिट नंबर 3 आता है। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है साथियों कल्चर के बारे में, कल्चर के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेल्युएशंस ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटीज एंड यूनिफॉर्मिटीज ऑफ कल्चर, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, कल्चर एंड सोशलाइजेशंस, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, कल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ के बारे में पढ़ने। फिर अपना जो यूनिट नंबर 4 आता है, यूनिट नंबर 4 में साथियों क्या पढ़ना है, फैमिली। फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, बेसिक नीड्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली, मैरिज के फॉर्म्स, मैरिज, सोशल कस्टम रिलेटिंग टू मैरिज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, लीगलाइजेशन ऑफ इंडियन मैरिज एंड फैमिली, इन्फ्लुएंस द मैरिज एंड फैमिली ऑन द हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में। फिर आता है यूनिट नंबर 5 में सोशल स्टैरिफिकेशन में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ स्टैरिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ स्टैरिफिकेशन, इंडियन कास्ट सिस्टम, ओरिजिन, कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, क्लास सिस्टम एंड स्टेटस, सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप, रेस कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया, रेशियल क्लासिफिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, कास्ट, रेस सिस्टम ऑन हेल्थ। फिर आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में साथियों आप पढ़ोगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, एलिमेंट एंड टाइप्स,
वॉलेंट्री एसोसिएशन, सोशल सिस्टम के डेफिनेशंस, टाइप, रोल एंड स्टेटस, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सोशल सिस्टम, इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोशल कंट्रोल, मीनिंग, प्रोसेस और सोशल के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सोशल नॉर्म्स एंड मोरल एंड वैल्यू, जिसमें पढ़ोगे। अगला टॉपिक आता है अपना सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, कॉजेज, कंट्रोल एंड प्लानिंग। फिर आता है मेजर सोशल प्रॉब्लम में पॉवर्टी, हाउसिंग, फूड सप्लाईज, इलिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, डेलिक्वेंसी, क्राइम, सबस्टांस अब्यूज, HIV, COVID-19, वनरेबल ग्रुप, एल्डरली, हैंडीक्राफ्ट, माइनॉरिटी, अदर मार्जिनल ग्रुप। फिर फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल, वुमेन, चाइल्ड एंड चाइल्ड के बारे में। फिर रोल ऑफ नर्सेज इन द रिड्यूसिंग द सोशल प्रॉब्लम एंड इनहांसिंग कॉपिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। फिर क्लिनिकल सोशियोलॉजी में आता है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी, मतलब क्लिनिक्स में क्या क्या सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है, सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द अब्यूज्ड यूज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन द क्राइसिस इंटरवेंशन। साथियों टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको कितने यहाँ पे पढ़ने हैं, 7 पढ़ने, मतलब 7 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं। फिर जो अगला आता है और सेकेंड लास्ट जो आता है अपना सब्जेक्ट वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में साथियों फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 क्रेडिट कंटेन करता है, जो कि 60 घंटे का है, इक्वल टू द सोशियोलॉजी। तो आते हैं देखते हैं कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है साथियों। तो इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्कोप, ब्रांचेस, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी इन सॉल्व एवरीडे इश्यूज, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में इंट्रोडक्शन, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सेंसेशंस, सेंसरी प्रोसेस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। फिर आता है यूनिट नंबर थर्ड में मेंटल एंड मेंटल हाइजीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। साथियों ये सारी चीज़ें आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, ठीक है। तो इसको देखें, आइए देखना शुरू करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इल हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी फॉर एंड सर्विसेज, डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड elements to overcome, a role of nurses in reducing frustration and conflict and enhancing the coping, उसके बाद डीलिंग विद द ईगो। फिर आता है अपना नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 4 में साथियों अपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पहले फिजियोलॉजी, सॉरी फिजिकल के साइकोसोशियल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन, पेरीनेटल थ्रू अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड, थ्रू एडोलेसेंट, अर्ली एंड मिड एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, डेथ, डाइंग के बारे में पढ़ोगे। फिर रोल ऑफ नर्सेस इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, psychological need of various group in a health and sickness, infancy, childhood, adolescent, adulthood, older adult, introduction to child psychology and role of nurses in a meeting the psychological needs of children, psychology and vulnerable individual, challenged women, sick के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर अपन पढ़ोगे रोल ऑफ नर्सेज विद द वनरेबल ग्रुप। अगला जो यूनिट नंबर 5 आता है, यूनिट नंबर 5 में साथियों पढ़ोगे पर्सनालिटी में मीनिंग, टाइप, पर्सनालिटी, क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन द पर्सनालिटी, इंट्रोडक्शन, अल्टरनेशंस ऑफ पर्सनालिटी, रोल ऑफ नर्सर आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंप्रूविंग एंड अल्टर्ड पर्सनालिटी। फिर कॉग्निटिव प्रोसेस जो आती है यूनिट नंबर 6 में आती है आपको साथियों में अटेंशन की डेफिनेशन, टाइप, डिटर्मिनेंट्स, डिग्री ऑफ अल्टरनेशंस of attention, perceptions की meaning of perceptions, principal factor affecting the perceptions, intelligence के meaning of intelligence, effect of heredity and environment in intelligence, classification, introduction to measurement of intelligence, taste, mental deficiency, learning के different learning के types, definitions of learning, types of learning, factor influencing the learning process, habit of learning। फिर आता है मेमोरी के मीनिंग, नेचर ऑफ मेमोरी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग मेमोरी और फॉरगेटिंग, थिंकिंग के टाइप्स, लेवल ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट, टाइप, इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस एंड वन लेवल, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, अल्टरनेशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशन। जो नेक्स्ट यूनिट आता है साथियों वो है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, यूनिट नंबर 7 में पहले पढ़ेंगे मोटिवेशन की मीनिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज, मोटिवेशनल साइकिल, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल मोटिव्स। फिर इमोशंस पढ़ेंगे, इमोशंस में मीनिंग ऑफ इमोशंस,
स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। फिर एटीट्यूड आता है, एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड में क्या-क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, नेचर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंजेस, रोल ऑफ एटीट्यूड इन हेल्थ एंड सिकनेस, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ इमोशंस एंड एटीट्यूड के इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ नर्सेज इन केयरिंग फॉर द इमोशनली सिक क्लाइंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में अपने पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। इंट्रोडक्शन में ये सारे साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट आप पढ़ने हैं साथियों, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे आप थर्ड ईयर में साथियों। तो टाइप, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, यूजेज एंड इंटरप्रिटेशंस, रोल ऑफ नर्सेज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। फिर आता है यूनिट नंबर 10 9। यूनिट नंबर 9 में आता है एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड सोसाइटी। फिर आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के डेफिनेशंस, टाइप, बैरियर, स्ट्रैटेजी ऑफ टू ओवरकम, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी में मीनिंग, टाइम, कॉपिंग, मीनिंग, टाइम, कॉपिंग, स्ट्रेस, रियलाइजिंग वर्क लाइफ बैलेंस। फिर है अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल टू वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, प्रेजेंटेशन स्किल, सोशल एटिक्वेट, टेलीफोन एटिक्वेट, मोटिवेशनल स्किल, टीम वर्क, etc, यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। फिर है सेल्फ एम्पावरमेंट, डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरिंग इन सोसाइटी, पर्सनल एटिक्वेट इन पर्सनल ग्रूमिंग, रोल ऑफ नर्सेज एम्पावरिंग टू अदर। फिर आता है अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है और अंतिम सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका नाम है नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन 1 इसमें इंक्लूड करता है फर्स्ट एड के बारे में भी, ठीक है साथियों। तो साथियों नर्सिंग फाउंडेशन 1 है साथियों, जो कि कंटेन करता है साथियों 6 क्रेडिट को, जो कि 120 घंटे का है आपको, जिसमें स्किल भी पढ़ना है, क्लिनिकल भी करना है, सब कुछ करना है आपको, ठीक है साथियों। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है। पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में डेफिनेशंस, WHO का डायमेंशन, मास्लो ऑफ हायरार्की, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर टू डेवलपिंग इलनेस, इलनेस के टाइप, इलनेस के बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में के इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन के प्राइमरी, हेल्थ प्रमोशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, लेवल ऑफ केयर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर, हेल्थ of health and care agency, health services, hospital, clinical, hospice, rehabilitation center, extended care of facility, hospital के types, organizations and function, health care teams in hospital, member and their role। फिर अपना जो नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 3 है साथियों। थर्ड में पढ़ना है हिस्टोरी ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सिंग की डेफिनेशंस, नर्सिंग के कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, स्कोप, नर्सिंग प्रैक्टिस, फंक्शंस ऑफ नर्सेस, क्वालिटी ऑफ नर्सेस, कैटेगरी ऑफ नर्सेस प्रोफेशनल के बारे में पढ़ोगे। फिर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशनल, वैल्यूज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, code of ethics in a professional conducting the form for the nurses introduction। फिर आता है नेक्स्ट अपना यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के लेवल। साथियों ये आपने टॉपिक आप जो पढ़ना था, ये कम्युनिकेशन में भी पढ़ना था, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। कम्युनिकेशन के लेवल, एलिमेंट एंड प्रोसेस, टाइप्स, मेड्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन। फिर मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक टेक्निक्स, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हेल्पिंग रिलेशनशिप, पर्पस एंड फेजेस, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद द पेशेंट, फैमिलीज एंड टीम मेंबर्स, maintaining effective human relationship and communication with vulnerable group like children, women, physically and mentally challenged elderly। फिर अपना यूनिट नंबर 5 आता है साथियों। यूनिट नंबर 5 में डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग में पर्पस, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड्स, कीपिंग फॉर्म्स, मेथड्स ऑफ सिस्टम्स, डॉक्यूमेंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर आप पढ़ोगे गाइडलाइंस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द लीगल गाइडलाइंस फॉर द डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्टिंग में चेंज फॉर द शिफ्ट, रिपोर्टिंग ट्रांसफर, इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे। फिर अपना आता है यूनिट नंबर 6 में वाइटल साइन के लिए गाइडलाइंस फॉर द टेकिंग वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर की डेफिनेशंस, फिजियोलॉजी, रेगुलेशंस, फैक्टर इन अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर,
असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, साइट इक्विपमेंट, टेक्निक्स, टेम्परेचर अल्टरनेशन, हाइपोथर्मिया, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्टन, स्ट्रोक्स, हाइपोथर्मिया, फीवर, पायरेक्सिया, डेफिनेशंस, कॉजेज, स्ट्रेटेजी, स्टेजेस, टाइप्स, नर्सिंग मैनेजमेंट में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, पल्स के बारे में साथियों पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, फिर पढ़ेंगे बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में, फिर डॉक्यूमेंटिंग करेंगे वाइटल साइंस का। अब आता है लीनियन एंड इक्विपमेंट्स। लीनियन एंड इक्विपमेंट्स यूनिट नंबर 7 में टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स में डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल, लिनेंस के रबर, गुड्स, ग्लास वेयर, प्लास्टिक, मेटल और फर्नीचर। इन्वेंट्री, इंट्रोडक्शन एंड इंसिडेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 8 में आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। आपको ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। नेचर ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन, factor influencing the susceptibility of infection, body defense mechanism against the inflammatory immune response, health care associated infection, introduction to sepsis and medical sepsis में hand hygiene, hand washing, hand rub, usage of PPE। फिर आता है biomedical waste management में types of hospital waste, waste segregation, hazardous के introduction। फिर आता है comfort and rest devices and pain, comfort के functions influencing comfort, types, bed in including the latest beds, purpose, bed making, therapeutic positions, कंफर्ट डिवाइसेस, स्लीप एंड रेस्ट, पेन के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर आता है फार्मोलॉजिकल, नॉन फार्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, अनदर वे टू न्यूअर्स मेजर, CAMP के बारे में पढ़ोगे। फिर आता है यूनिट नंबर 10 में प्रमोटिंग द सेफ्टी इन द हेल्थ केयर के बारे में पढ़ोगे साथियों। फिर आता है अपना यूनिट नंबर 11 हॉस्पिटल एंड एडमिशन डिस्चार्ज। हॉस्पिटल एंड एडमिशन डिस्चार्ज के बाद यूनिट नंबर 12 मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी में प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी अलाइनमेंट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, टाइप्स, बेनिफिट, इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है साथियों। फिर पेशेंट एजुकेशन, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ोगे साथियों। ठीक है साथियों। फिर आपका यहाँ पे होता है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आपके 5 सब्जेक्ट भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए। साथियों वीडियो कैसा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।